चीज़ भी कंट्रोल रखनी है। पीरियड के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज भी कंट्रोल रखना है। लेसन होगा उसके बाद आपका वो वाइट डिस्चार्ज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते होंगे सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप सभी को स्वागत है नंदिनी प्रेगनेंसी टिप्स पे। तो आज फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और सबको ध्यान देने वाली ये टॉपिक है कि सब लोग आखिर ये चीज़ कोई गेस नहीं करते हैं कि ऐसा होता भी है। मतलब वाइट डिस्चार्ज जो आता है क्या, जिसको ओवुलेशन भी बोलते हैं, और वही 5 दिन के बाद उसको वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। उससे भी बहुत मैटर करता है प्रेगनेंसी पे। और पीछे हमारी बिटिया रानी खेल रही है, तो हम सोचे कि चलो अभी बहुत ही अच्छा मुझे कमेंट्स आया है तो इनको मैं रिप्लाई भी दूं और आपको अच्छे से समझा दूं कि इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या समझा रहे हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, पीरियड के 10 दिन बाद उसको ओवुलेशन बोलते हैं। और वही अगर 10 दिन और ओवुलेशन के 10 दिन और बाद उसको वाइट डिस्चार्ज उसी को बोल देते हैं। तो आखिर उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? किसी किसी को पूरा मंथ वो होते रहता है, तो उससे बहुत आपको इफेक्ट पड़ेगा आपके शरीर पे, आपके इम्यूनिटी पावर पे, आपके प्रेगनेंसी पे। आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाओगे। तो आपको वो चीज़ भी कंट्रोल रखनी है। पीरियड के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज भी कंट्रोल रखना है। ओवुलेशन आपको समझ जाना चाहिए कि पीरियड के 10 दिन बाद आपको ओवुलेशन होता है। वो बस आपको 5 दिन ओवुलेशन होगा, उसके बाद आपका वो वाइट डिस्चार्ज ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर पीरियड के 5 दिन बाद से वो वाइट डिस्चार्ज आने लगता है। वो संकेत होता है हमारा पीरियड का कि हाँ हमारा पीरियड आने वाला है। उसके पहले 1-2 दिन 3 दिन पहले वो आता है, उसके बाद पीरियड आ जाता है। फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर ओवुलेशन आता है। ओवुलेशन 5 दिन रहता है। उसके बाद ओवुलेशन जब ख़त्म हो जाता है तो हमारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है। ये डिस्चार्ज अब उतना नहीं होता, हल्का फुल्का, मतलब कह सकते हैं ठंडी ज़्यादा है या फिर आप कुछ गर्म खा लिए तो 1-2 दिन होगा, फिर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी बेटी रानी कितनी शोर कर रही है, तो आप लोग को आई होप सुनाई दे रहा होगा। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या हो जाती है विटामिन्स की वजह से, और बॉडी कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है। तो आप अपना खान पान पे ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपको हम डाइट करने को बोले हैं तो अपना खान पान ही बिल्कुल मतलब भूल जाइए कि नहीं करना है। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। जिस खाना में प्रोटीन है आपको दाल ज़्यादा लेना है। आपको ना ये एग का पीला भाग नहीं लेना है, लेकिन वाइट वाला जो हिस्सा होता है उसको आप खा सकते हो। गाजर खा सकते हो। ये सबसे आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और ये कमजोरी से शरीर बॉडी कमज़ोर होने का लक्षण है। जब जिसका बॉडी कमज़ोर हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, जिससे और ही ज़्यादा आपका बॉडी टूट जाएगा। और जब आपका बॉडी टूट जाएगा, आपका बॉडी कमज़ोर रहेगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव कैसे कर पाओगे? तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैं बहुत कॉमन चीज़ बताई हूँ ये करने के लिए। बॉडी कमज़ोर की वजह से भी हो सकता है, और किन्हीं को पीरियड ख़राब रहता है तो भी हो सकता है। तो बहुत सारा चीज़ इसमें आता है। वाइट डिस्चार्ज हमेशा आने की बहुत सारी समस्या, बहुत सारी लक्षण होती है। तो आप अपना देखिएगा कि अगर आपका सब कुछ ठीक है, पीरियड ठीक है, फिर भी वाइट डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब कि आपका बॉडी कमज़ोर है। अगर आपको थायराइड वगैरह है तो उससे भी होगा। तो आप पहले आपका जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, उसको ठीक कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ।